सो हेलो एवरीवन, आई एम सचिन गुप्ता एंड स्वागत है आप सभी का इस वीकेंड वीडियो में। यहाँ हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मार्केट आउटलुक के बारे में। साथ ही साथ में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एंड इंडाइसेस स्पेसिफिक चार्ट्स पर भी हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आ रहे हैं, कहाँ पर रिवर्सल्स फर्दर देखने को मिल सकते हैं। वेल, इफ यू टॉक अबाउट द प्रीवियस वीक के मार्केट के बारे में, सो काफी स्ट्रेसफुल वीक रहा था मार्केट प्लेयर्स के लिए, बिकॉज ओवरऑल काफी शार्प फॉल जो है वो सारे इंडाइसेस में देखने को मिला है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस करीब 5% तक का ड्रॉडाउन जो है वो वीक ऑन वीक बेसिस पे दिखाते हुए नजर आए। वेल, बिहाइंड दैट देयर वाज अ सेवरल न्यूज़ेस। अगर हम बात करें, बहुत सारी न्यूज थी उसके पीछे, लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन ईरान एंड इजराइल के बीच में जो कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सेबी की साइड से जो लाइक डेरिवेटिव्स रूल्स कुछ डिसाइड हुए हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को लेकर, वहां पर वो भी एक न्यूज था। साथ ही साथ में क्रूड के अंदर एक शार्प अपसाइड मोमेंटम, करीब 10% तक का अपसाइड मोमेंटम हमने पिछले हफ्ते में क्रूड में आता हुआ देखा है। लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइनीज मार्केट्स, चाइनीज स्टॉक्स मार्केट के अंदर एक शार्प अपसाइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। शंघाई इंडेक्स के अंदर लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 20% तक का अपवर्ड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। 2700 के आसपास में जो है वो शंघाई इंडेक्स जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। वहां से करीब 3300 के आसपास के लेवल्स जो है वो इंडेक्स के अंदर देखने को मिले। सो वो भी एक थोड़ा सा चिंता का विषय रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए, बिकॉज ऐसे इंट्यूशंस हैं कि एफआईएस की जो फ्लोज हैं वो वहां पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर फर्दर और फर्दर दिख सकते हैं। ऐसे कुछ हिंट्स हैं जिसकी वजह से एक करेक्शन जो है वो मार्केट में कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें सो एफआईएस के जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों से डिस्कस करते हैं हमारे 11:30 के वेबिनार में, वो भी करीब 78 और 80 के आसपास में नजर आ रहा था। सो काफी हैवी लॉन्ग पोजीशंस एफआईएस की साइड से कैरी होती हुई दिख रही थी। वाइल क्लाइंट सेक्शंस की अगर हम बात करें, सो पोजीशंस नियर अराउंड 37% के आसपास में थी। बट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा चेंज जो है वो ओवरऑल डेटा में देखने को मिला है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम देखें तो एफआईएस का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो वो करीब 67% के आसपास आ गया, यानी कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस जो है वो इनकी होती हुई नजर आई हैं। वाइल क्लाइंट सेक्शंस की साइड से जो पार्टिसिपेशन मिसिंग था वो देखने को मिला है फाइनली फ्राइडे के ट्रेडिंग फ्राइडे के डेटा के अकॉर्डिंगली, बिकॉज फ्राइडे को जो हमने डिस्कस किया था 11:30 के वेबिनार में वो थर्सडे तक का डेटा था। एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, अगर हम बात करें तो थर्सडे को जो लाइक फ्राइडे को जो हम डेटा रिलीज देख रहे थे उसके अकॉर्डिंगली क्लाइंट सेक्शंस की एक्टिविटीज भी करीब 37% के आसपास से लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंक्रीज होकर 47% के आसपास में आया। सो वहां से कुछ लॉन्ग इनिशिएट होते हुए नजर आए हैं, जिसका एक फर्दर सपोर्ट जो है वो हमने मार्केट पे स्लाइड आता हुआ देखा है। वेल, अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू टॉक अबाउट द कैश मार्केट में ओवरऑल एफआईज एंड डीआईज की एक्टिविटीज के बारे में, सो लास्ट 3 डेज में अगर हम देखें, सो एफआईएस की साइड से जो है वो हैवी सेलिंग जो है वो कैश मार्केट में भी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट करीब वटा वटा देखा जाए तो करीब 30,000 करोड़ का जो है वो सेल ऑफ हमें एफआईएस की साइड से देखने को मिला है। नो डाउट डीआई की साइड से कंटिन्यूसली पार्टिसिपेशन वहां पे बना हुआ था, एक बाइंग अप्रोच के साथ में डीआईज जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए मार्केट में नजर आए हैं। और इक्वल टू दैट नंबर सी जो है वो ऑलमोस्ट डीआई की साइड से भी बाइंग देखने को हमें फर्दर मिली है। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वीक, क्या लग रहा है कमिंग डेज के लिए, क्या लग रहा है कमिंग वीक के लिए, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट और हम देखते हैं सबसे पहले कि कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे हैं और क्या स्ट्रेटेजीज जो है वो हम कमिंग डेज के लिए, कमिंग वीक के लिए रख सकते हैं। वेल, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दी लाइक थ्रू आउट द वीक की सेलिंग के लिए। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो 27 यानी कि 26 को सितंबर सीरीज एंड हुई थी और सिंस द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, अक्टूबर सीरीज जो स्टार्ट हुई फ्रॉम द फर्स्ट डे, यानी कि 27 फ्राइडे से कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है वो करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। वेल, हमारे रेगुलर जो वेबिनार हम कर रहे हैं 11:30 पे, उसमें हमने यहाँ पे बात भी की थी और थोड़े से कॉशियस व्यूज रखे थे, बिकॉज ऑन द टॉप साइड में अगर हम बात करेंगे, सो एक ये जो प्रीवियस रैली थी, लेट मी शो यू ऑन द चार्ट्स फर्स्ट। सो ये जो प्रीवियस जो एक्सटेंशन था ये नियर अराउंड 20, यस लेट मी शो यू, यस 26,270 280 के आसपास में आ रहा था और उन्हीं लेवल्स के अराउंड से जो है वो फर्दर एक सेल ऑफ जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। सो यहाँ पर एक कॉशियस व्यू हम लेके चल रहे थे मार्केट में,
बट अपार्ट फ्रॉम लाइक दिस टेक्निकल पैरामीटर्स और दिस टेक्निकल इंडिकेटर्स, मार्केट में फंडामेंटल्स इवेंट्स भी बहुत सारे थे, जैसे कि हमने बात की सेवरल न्यूज़ेस आर देयर, जिसकी वजह से एक फर्दर करेक्शन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे नजर आया है। सो ये पिछले हफ्ते के डाउनसाइड मोमेंटम के बाद में निफ्टी जो है वो फ्राइडे को नियर अराउंड 25,000 के आसपास में क्लोज होते हुए नजर आई है। वेल कमिंग डेज के लिए अगर हम बात करें, सो ये एक्सटेंशन तो जो है वो अपना वर्क कर चुका है। नाउ आई विल सेट अप लाइक फर्दर रिट्रेसमेंट जोन ऑफ दिस प्रायर अपवर्ड रैली, जो कि नियर अराउंड 5th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हुई थी। सो फ्रॉम दिस बॉटम जो कि करीब 24,000 के आसपास से था, और टू दिस हाई जो कि रिसेंटली लगा था ऑल टाइम हाई 26,270, इस पर एक रिट्रेसमेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं, सो देखिए डाउन साइड में अभी जो सपोर्ट लेवल आ रहे हैं जो कि कमिंग डेज के लिए लाइक फेवरेबल हो सकते हैं, 24,800 which is a golden ratio point, 61.8% of the Fibonacci retracement level, और according to that level जो numbers हैं वो levels हैं करीब 24,800 के हैं। वेल इफ विल सी प्रीवियसली भी जो है लाइक 9th ऑफ सितंबर के आसपास से ये जो डिक्लाइन हमने देखा था, उसके बाद में 9th ऑफ सितंबर के आसपास में जो है इन्हीं लेवल्स के आसपास से एक सपोर्ट निफ्टी ने टेस्ट किया था, फिर उसके बाद में एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। सो यहाँ पर ये फर्दर प्रीवियस सपोर्ट भी है, प्रीवियस लेवल्स भी हैं, साथ ही साथ में रिट्रेसमेंट्स के लेवल्स भी जो है वो करीब 24,800 के आसपास में बने हुए हैं, विच इज इंडिकेटिंग द इमीडिएट सपोर्ट लेवल फॉर द निफ्टी। just in case because geopolitical tensions is going on, और जिस तरीके से अगर वो फर्दर और एस्केलेट होती है तो फिर ये करेक्शन जो है वो और डीप हो सकता है। सो इन केस अगर 24,800 के ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर डाउन साइड में पॉसिबिलिटीज बनेगी 24,500 तक की आने की। सो 24,800 फॉलोड बाय 24,500, ये दो लेवल्स जो है वो कमिंग वीक के लिए जो है वो थोड़े से देखने के लिए रहेंगे, बिकॉज ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं दिस इज द 89 डेज ऑफ मूविंग एवरेज लाइन, और ये लेवल्स आ रहे हैं करीब 24,500 के आसपास में। वेल पिछले कुछ टाइम पहले भी हमने 89 डेज के मूविंग एवरेज की बात की थी, और ये रिलीजियसली जो है लाइक निफ्टी इस मूविंग एवरेजेस को फॉलो करते हुए आई है पास्ट में अगर हम बात करें तो देखिए ये जो चार्ट है मैं थोड़ा सा और श्रिंक करता हूं तो आप देख सकते हैं प्रीवियसली कितने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर जो है वो लाइक निफ्टी बेसिकली इस 89 डेज को रिस्पेक्ट करती हुई आई है। सो पॉसिबली अगर 24,800 के लेवल्स जो कि गोल्डन रेशियो के लेवल्स हैं अगर वो ब्रेक होते हैं तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वुड बी नियर अराउंड 24,500 रहेगा निफ्टी के अंदर। वेल इफ वी टॉक अबाउट द मोमेंटम रीडिंग्स, तो यहाँ पर एक चार्ट्स को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ एंड देन आई विल सी यू ऑन द आरएसआई कि एग्जैक्टली एक पैटर्न यहाँ पर भी फॉर्म होता हुआ नजर आया, और यहाँ पर ये जो है डेली चार्ट्स पर अगर मैं बात करूं तो एक एम जैसा पैटर्न आपको दिख रहा होगा फ्रॉम दिस लेवल्स, लाइक यहां से ये दिस देन दिस, और फिर यहां से इस बॉटम टू दिस इमीडिएट हाई, और फिर उसके बाद में ये फॉल। सो ये जो है एक लाइक डबल टॉप जैसा पैटर्न जो है वो यहाँ पर मोमेंटम रीडिंग्स में बनता हुआ नजर आया, और लोअर साइड से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई है उसका एग्जैक्टली सपोर्ट यहाँ पर जो है वो आरएसआई लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वेल डाउन साइड में अभी भी और ओवर सोल्ड टेरिटरी में जाने के लिए अभी भी और स्कोप बाकी है, और जिस तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं हो सकता है कि स्लाइड और वीकनेस जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आए निफ्टी के अंदर। सो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्कोप है मोमेंटम रीडिंग्स के अंदर, साथ साथ में लोअर साइड में जो लेवल्स बने हुए हैं जो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं वो भी और स्लाइड डिक्लाइन और स्लाइड प्रेशर जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं निफ्टी के लिए। सो कमिंग डेज के लिए व्यू अगेन लाइक थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, और मोर ओवर मुझे लगता है कि थोड़ा सा न्यूज बेस्ड भी फोकस रखना जरूरी रहेगा अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल लेवल्स, बिकॉज कोई भी अनसर्टेनिटी दिखती है ओवर द ग्लोब अगर, तो फिर एक फर्दर जो मोमेंटम है डाउन साइड में वो कंटिन्यू ये करता हुआ नजर आ सकता है। सो कमिंग डेज के लिए 24,800 24,500 ये दो लेवल्स रहेंगे विच में एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल फॉर द निफ्टी, और ऑन द हायर साइड अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस जोन की, सो इमीडिएट लेवल करीब 25,380 के आसपास में, सो 25,380 दैट में एक्ट एज अ रेजिस्टेंस जोन फॉर वीकली बेसिस के लिए, और डाउन साइड में ये दो सपोर्ट्स लेवल है जो कि निफ्टी में इंडिकेट होते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, सो बैंक निफ्टी में देखिए सबसे पहले तो मोमेंटम रीडिंग्स आर स्टिल शोइंग अ नेगेटिव क्रॉसओवर, एंड डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें, सो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ना यहाँ पर भी
एक सपोर्ट को टेस्ट करते हुए नजर आया है बैंक निफ्टी। करीब 380 पॉइंट्स का डिक्लाइन था एंड क्लोज हुआ है बिलो 51,500 के नीचे। सो यहाँ अगर मैं बात करूं तो प्रीवियसली यहाँ से भी ये करीब 3000 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट फॉल यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आया एंड ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं अगेन दिस इज द 89 डेज ऑफ मूविंग एवरेज लाइन। साथ ही साथ में 38.2% की जो लेवल्स है रिट्रेसमेंट के वो करीब 51,270 के आसपास में है। सो ये एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है एंड आई थिंक अगर ये ब्रेक होता है तो फिर एक ड्रॉ डाउन जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है वो शार्प देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी के अंदर मेजरली जो सपोर्ट्स लेवल है वो है नियर अराउंड 50,400 के आसपास में। सो इन केस 51,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो लेवल अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में सो फिर जो करेक्शन है वो कंटिन्यू हो सकता है 50,300 200 तक के लिए। ये एक नेक्स्ट लेवल रहेगा यहाँ पे 50% ऑफ रिट्रेसमेंट जोन है। आप देख सकते हैं 50% ऑफ रिट्रेसमेंट जोन विच इज नियर अराउंड 50,273। सो वी आर कंसिडरिंग 50,300 एज एन इमीडिएट सपोर्ट लेवल फॉर द बैंक निफ्टी इफ बैंक निफ्टी सस्टेन बिलो 51,000 लेवल। सो यहाँ पर ये लेवल्स को वॉच आउट रखना जरूरी है कि अगर 51,000 के नीचे जाता है तो फिर करेक्शन करीब 700 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स का और फर्दर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर भी। मोमेंटम रीडिंग्स आर ऑलरेडी शोइंग द नेगेटिव क्रॉसओवर। सो यहाँ पर भी स्लाइड करेक्शंस और फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है देखिए फ्राइडे को क्लोजिंग इसके बिलो ही होती हुई नजर आई है लाइक नियर टू दैट लेवल ही है एंड इमीडिएट अगर बात करूं सपोर्ट की तो वही 89 डेज का ही सपोर्ट लेवल है। इन केस वो ब्रेक होता है तो फिर फर्दर करेक्शन यहाँ पर भी जो है वो कंटिन्यू होता हुआ बैंक निफ्टी में नजर आ सकता है। सो दोनों ही इंडाइसेस नेगेटिव मोमेंटम को इंडिकेट कर रहे हैं फॉर द कमिंग डेज के लिए एंड अभी हाल फिलहाल के लिए कोई रिवर्सल जैसे साइन यहाँ पर चार्ट्स पर बनते हुए नजर नहीं आए। पर ये वेबिनार हम लाइक रेगुलर बेसिस पे करते हैं मंडे टू फ्राइडे एट 11:30। सो और फर्दर कुछ अगर लाइक यहाँ पर सेटअप्स चेंज होते हैं या कुछ भी होता है तो वो हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन करेंगे वहां पे इंडिकेट कर देंगे। बट येस एट प्रेजेंट अगर हम देखें डेली चार्ट्स के अकॉर्डिंगली और वीकेंड वीडियो में सो यहाँ पर अभी के लिए कोई भी रिवर्सल साइन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में नजर नहीं आ रहे एंड फर्दर सेल ऑफ जो है और एस्केलेट होता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज में। सो ये रहे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स। इसके बाद में एक बार टेक्निकल डेरिवेटिव फ्रंट्स पर भी हम देख लेते हैं बिकॉज डेरिवेटिव फ्रंट्स पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर लाइक ओपन इंटरेस्ट की सो निफ्टी में अगर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 10th ऑफ अक्टूबर का चूंकि एक्सपायरी है वीकली एक्सपायरी तो यहाँ पर देखिए 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग्स यहाँ पे नजर आ रही है एंड साइकोलॉजिकल लेवल है बट ऑब्वियस 25,014 के आसपास में क्लोज होता हुआ मार्केट नजर आया। बट इसके बाद में अगर मैं बात करूं सेकंड सो हाईएस्ट जो है सेकंड हाईएस्ट विच इज नियर अराउंड 24,500 एंड फॉलोड बाय 24,800 एंड चार्ट्स पर भी हमने एग्जैक्टली यही लेवल्स डिस्कस किए 24,800 पहला सपोर्ट और इन केस वो ब्रेक होता है तो फिर 24,500 तक के लेवल्स जो है वो यहाँ पे हमने निफ्टी में बात की है। आप देख सकते हैं 89 डेज का मूविंग एवरेज 24,500 के लेवल्स एंड 61.8% गोल्डन रेशियो का सपोर्ट फॉर 24,800 के लेवल्स पे। सो एग्जैक्टली लाइक वहीं पर ओआई जो है वो पुट राइटर्स की साइड से यहाँ पर जो है वो बिल्डअप क्लियर कट नजर आ रहा है। सो यहाँ पर हाईएस्ट पुट राइटिंग है 24,800 24,500 के लेवल्स पे। वहीं ऑन दी हायर साइड में अगर मतलब मैं ग्रीन कैंडल्स की बात करूं यहाँ पे सो 25,200 यहाँ पर हमें कॉल राइटिंग्स नजर आ रही है फॉलोड बाय 25,400 एंड 25,500। सो ये जो है फर्दर कुछ रेजिस्टेंस हो सकते हैं व्हाइल ऑन द डाउन साइड में ये सपोर्ट्स क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं 24,800 एंड 24,500 को। नाउ विल टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी डेरिवेटिव फ्रंट्स पे। सो यहाँ पर भी अगर हम बात करें सो ये जो करंट यहाँ पर एक्सपायरी होती हुई नजर आई है 51,500 के आसपास में। इसके बाद में सेकंड नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं टॉप बड़ी कैंडल्स की यहाँ पर सो देखिए 51,000 यहाँ पर हाईएस्ट पुट राइटिंग नजर आ रही है करीब अगर मैं बात करूं यहाँ पर वाई की करीब 13 लाख की जो है वो ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है फॉलोड बाय 50,500 यहाँ पर करीब 15 लाख के आसपास का जो है वो ओआई बिल्डअप बना हुआ है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल्स फॉर्मेशंस बने हुए हैं 52,000 यहाँ पर हाईएस्ट कॉल राइटिंग नजर आ रही है फॉलोड बाय 52,500। सो 52,000 52,500 दैट में एक्ट एज अ रेजिस्टेंस जोन व्हाइल ऑन द डाउन साइड 51,000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है जैसे कि हमने डिस्कस किया कि उसके नीचे फर्दर करेक्शन और इंक्रीज हो सकता है। सो 50,500 यहाँ पर एज पर द वाई डेटा है एंड आर लेवल इज एज पर द टेक्निकल 50,300 जो कि करीब 50% ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल होगा ऑफ दिस प्रीवियस अपवर्ड रैली जो कि डाउन साइड में करीब 4th of June से स्टार्ट हुई थी टू दिस रिसेंट
50% जो ऑल टाइम हाई 54,467 का टेस्ट किया है उसका। सो 50% वही 50,300 के आसपास के लेवल्स जो है वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये रहा ओवरऑल लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात। नाउ विल डिस्कस अबाउट कुछ लाइक सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट्स पर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ निफ्टी आईटी की, बिकॉज अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक डेटा आपको शो करता हूँ वीकली परफॉर्मेंस का। सो देखिए निफ्टी में करीब 4.5% का ड्रॉ डाउन वीक ऑन वीक बेसिस पे, बैंक निफ्टी 4.5%, सेंसेक्स 4.5%। वहीं अगर रियलिटी सेक्टर की बात करें सो करीब 7.6% के आसपास का फ्रॉड, यानी कि हाईएस्ट डिक्लाइन जो है वो हमें रियलिटी सेक्टर्स में देखने को मिला है पिछले हफ्ते में। एंड नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट 5.9% का डिक्लाइन करीब ऑटो सेक्टर्स में आता हुआ नजर आया। मेटल्स की साइड से स्लाइड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस दिखने को मिले, करीब 0.5% की तेजी जो है वो मेटल्स होल्ड करता हुआ नजर आया पिछले हफ्ते में। निफ्टी इंडेक्स की हम बात कर रहे थे। सो देखिए लाइक निफ्टी आईटी के अंदर अगर हम देखें तो करीब ऑलमोस्ट 1% का ड्रॉ डाउन जो है वो हमें वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी आईटी में देखने को मिला है। नाउ विल टॉक अबाउट दिस चार्ट्स पे। तो चार्ट्स में अगर हम देखेंगे सो देखिए यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल यही बना हुआ है निफ्टी आईटी के अंदर, विच इज नियर अराउंड 41,600 41,550 के लेवल्स हैं। तो इन केस अगर ये निफ्टी निफ्टी आईटी इंडेक्स ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर जो है वो फर्दर ड्रॉ डाउन जो है वो देखने को मिल सकता है निफ्टी आईटी के अंदर। वेल चूंकि जैसे कि हमने रियल्टी की बात की, ऑटो की बात की, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू मोर इंडाइसेस जो कि करीब 4.5-5% तक का ड्रॉ डाउन दिखाते हुए नजर आए हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे। सो पॉसिबली अगर अब कमिंग वीक में निफ्टी के अंदर अगर ड्रॉ डाउन कंटिन्यू होता है तो शायद से हो सकता है कि ये जो सपोर्टिव इंडाइसेस जो सपोर्टिव सेक्टर्स रहे हैं पिछले हफ्ते में निफ्टी के लिए, लाइक आईटी हुआ, मेटल हुआ, फार्मा हुआ, हो सकता है उसमें स्लाइड ड्रॉ डाउन देखने को मिले, बिकॉज जो मेजर फॉल्स जो है वो ऑलमोस्ट रियलिटी ऑटो ऑलरेडी हम इसके अंदर देख चुके हैं और वो ओवरसोल्ड टेरिटरीज के पास में आ गए हैं। सो पॉसिबली हो सकता है कि निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, एफएमसीजी इन इंडाइसेस के अंदर जो है वो डिक्लाइन कंटिन्यू होते हुए नजर आए। सो यहाँ पर सपोर्ट लेवल है 41,600 का। इन केस ये अगर ब्रेक होता है तो फिर फर्दर ड्रॉ डाउन करीब 40,900 800 तक के लिए यहाँ पे निफ्टी आईटी में देखने को मिल सकता है। हायर साइड रेजिस्टेंस वही बना हुआ है नियर अराउंड 42,700 के आसपास में निफ्टी आईटी में। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे थे रियलिटी सेक्टर की। यस, सो रियलिटी सेक्टर में देखिए 7.9% का डिक्लाइन ऑलरेडी यहाँ पे देखा है और जो इंडेक्स है वो अपने करीब 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेजेस के नीचे यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ क्लोज होता हुआ नजर आया है। सो पॉसिबली हो सकता है कुछ एक पुल बैक मूव जो है वो मंडे के ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर रियलिटी स्टॉक्स में हमें देखने को मिले, बट दैट विल बी जस्ट अ पुल बैक मूव बिकॉज ऑलरेडी इंडाइसेस जो है वो 150 डेज मूविंग एवरेजेस के नीचे मूव करता हुआ दिख रहा है। सो कुछ भी अगर स्लाइड पुल बैक्स यहाँ पर एक बार पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं, बट ये ट्रेंड अभी भी जो है वो वीक यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशंस देता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी सेक्टर की। सो नेक्स्ट है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर्स में देखिए यहाँ पर ये भी सपोर्ट के पास में 100 डेज का मूविंग एवरेज का अच्छा सपोर्ट जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है एनर्जी सेक्टर। सो हो सकता है यहाँ से एक स्लाइड रिकवरी, एक स्लाइड पुल बैक मूव जो है वो एनर्जी सेक्टर्स में देखने को मिले। सो एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स पर आप थोड़ा सा फोकस रख के चल सकते हैं। इन केस अगर ये सपोर्ट जो कि नियर अराउंड 41,900 के अराउंड है, इमीडिएट लेवल है, सो अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक नहीं होते हैं तो फिर पॉसिबली एक स्लाइड पुल बैक मूव जो है वो एनर्जी स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को कमिंग डेज में मिल सकता है। बट अगर 41,900 के सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो फिर 41,500 400 तक के लिए यहाँ पर भी जो है वो करेक्शन कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट विच इज निफ्टी इंफ्रा। सो निफ्टी इंफ्रा में भी सेम लाइक एनर्जी जैसे ही फॉर्मेशंस बनते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, ये जो ब्लू लाइन आ रही है ये रिलीजियसली फॉलो कर रही है इस मतलब मार्केट इस लाइन को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। 100 डेज ऑफ मूविंग एवरेजेस यहाँ पर 26 अक्टूबर इन लेवल्स को टेस्ट किया था, उसके बाद में कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम। आफ्टर दैट 4 जून को वापस इसने 100 डेज मूविंग एवरेजेस को टेस्ट किया और फिर वापस से जो है अपसाइड मोमेंटम्स कंटिन्यू करता हुआ नजर आया और लाइक सिंस लॉन्ग टाइम से कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम्स में बना रहा। इसके बाद अभी रिसेंटली यानी कि लाइक लास्ट वीक में हमने डेली चार्ट्स पर इन लेवल्स को अपर टेस्ट होता हुआ देखा है। सो 100 डेज ऑफ मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट लिया है। हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल वापस से जो है वो हमें इंफ्रा में देखने को मिले कमिंग डेज में। सो यही एक सपोर्ट एरिया है 9150 9140 का। इन केस अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक नहीं होते तो फिर पॉसिबली यहाँ पर जो है एक मोमेंटम पॉजिटिव
साइड का देखने को मिल सकता है निफ्टी इंफ्रा के अंदर। मेटल्स में अगर हम बात करें यहाँ पर, सो लास्ट वीक में जैसे कि हमने देखा करीब 0.5% का गेन होल्ड करा है मेटल सेक्टर ने। सो पॉसिबली एक प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें डेली चार्ट्स पर, सो चूंकि लाइक मेटल सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव फ्लो आने के बाद में लाइक चाइना की साइड से जो स्टिमुलस पैकेजेस और वो सब अनाउंस हुए हैं, उसके बाद में मेटल सेक्टर्स में एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम, अच्छा इंक्लाइन देखने को मिला है। सो पॉसिबली हो सकता है कि थोड़ा सा एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आए सेक्टर। नो डाउट सेक्टर अभी भी पॉजिटिव साइड में है और नियर टू दी जो ब्रेकआउट्स थे करीब 10,200 एंड 250 नियर टू दैट लेवल इस मूव करता हुआ नजर आ रहा है। बट हो सकता है स्लाइड एग्जॉक्शन देखने को मिले कमिंग डेज में इस सेक्टर के अंदर। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजीज यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सेलिंग नहीं करना है मेटल्स में, बट येस बाय ऑन डिप्स, अगर कोई भी डिप मिलती है तो फिर बाइंग साइड में देखा जा सकता है मेटल स्टॉक्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं यहाँ पर पीएसयू बैंक्स की, क्योंकि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में जो मॉर्निंग सेशंस में मोमेंटम देख रहे थे और जो पुल बैक मूव एक निफ्टी और बैंक निफ्टी कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहां से कुछ सपोर्ट्स जो है वो पीएसयू सेक्टर से एंड सर्विस सेक्टर से देखने को मिल रहा था। तो पीएसयू सेक्टर्स का चार्ट्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे, नो डाउट चार्ट्स में बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, एक रेंज इंडिकेट कर रहा है। बट यस एक अच्छी चीज ये है कि लाइक आरएसआई यहाँ पर मोमेंटम रीडिंग्स अगर आप देखेंगे तो स्टिल होल्डिंग अ पॉजिटिव क्रॉसओवर। सो ये दैट कुड बी अ पॉजिटिव साइन फॉर द पीएसयू सेक्टर्स फॉर द कमिंग डेज एंड रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज के लिए। बट यस बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन आने की पॉसिबिलिटीज एज पर द चार्ट्स नजर नहीं आ रही है। हालांकि ऑलरेडी इंडेक्स जो है वो 50 और 100 डेज मूविंग एवरेजेस के नीचे है, बट लोअर साइड में ये जो सपोर्ट जोन है करीब 6550 के आसपास में उसको अच्छा होल्ड कर रहा है। सो हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम जो है वो पीएसयू बैंक्स के अंदर जो है कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। बट साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम्स हम बोल सकते हैं उसको। सो साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम्स जो है वो कंटिन्यू करता हुआ पीएसयू सेक्टर्स कमिंग डेज के लिए नजर आ सकता है। सो ये कुछ इंडाइसेस हैं यहाँ हमने डिस्कशन किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट like focus should be on the like stock specific approach, because stock specific approaches जो है वो लगातार मार्केट में बनी हुई है और stock specific actions जो है वो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं। एंड इसके अलावा लाइक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी अगर मैं बात करूं, सो जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस व्हिच इज अ मेजर इशू, उस पर कंटिन्यूसली वॉच रखिएगा। एंड उसके चलते बिकॉज वॉलेटिलिटी जो है वो फर्दर मार्केट में और इंक्रीज होती हुई नजर आ सकती है कमिंग डेज में। एंड रेस्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं रेगुलर बेसिस पे एट 11:30 वेबिनार में। सो वहां पर जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट्स रहेंगे मार्केट से रिलेटेड आपको रेगुलर बेसिस पे 11:30 के वेबिनार्स में मिलते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड विश यू हैप्पी वीकेंड। वीकेंड एंजॉय कीजिए, फिर मंडे को वापस मिलते हैं एट 11:30। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.